हमेशा चीख के नहीं आता है, कभी-कभी वो लाइफ बन जाता है। धीरे-धीरे लाइफ में वो सब हो रहा है जिससे मुझे बहुत डर लगता था। जब हम ये लाइन सुनते हैं तो हमें लगता है किसी हार्ट ब्रेक के बारे में बात हो रही है। बट सच ये है, ये लाइन हर एक सिचुएशन के लिए फिट होती है जब जो हमने लाइफ में सोचा नहीं था और वो आखिरी में हो जाता है। हमें डर लगता है अकेले रह जाने से, हमें डर लगता है लोगों के चले जाने से, हमें डर लगता है जो हमने प्लान्स बनाए थे उसके फेल हो जाने से। एंड डर लगता है कंट्रोल छूट जाने से, लाइफ में किसी भी चीज़ के ऊपर हमने कंट्रोल करा हो। और लाइफ क्या करती है, एक एक करके वो सब कंफर्ट करवा देती है, वो सब चीज़ें फेस करवा देती है जो हमने कभी सोची भी नहीं थी लाइफ में कि ये होगी। पहले एक इंसान जाता है, फिर एक्सपेक्टेशंस कम होती है, फिर हम खुद संभाल लेते हैं और फिर एक दिन रियलाइज़ होता है कि मैं तो सर्वाइव कर गई। हमें हमेशा ये लगता है कि लाइफ में अगर ये चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ हो जाएगी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। बट सच ये है कि हम हर एक फ़ेज़ में से अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं। जब वो चीज़ें हो रही होती हैं तो ऑलरेडी ही हम इतने स्ट्रॉन्ग उस चीज़ के लिए होते हैं कि हम उसको फ़ेस कर सकें। एंड भगवान जी भी हमें हमेशा उस चीज़ में तभी डालते हैं कि हम उस चीज़ को फ़ेस कर पाएँ। बात सिर्फ़ इतनी होती है कि हम अपनी लाइफ़ में एक एक्सपेक्टेशंस बाँध के रखते हैं। एक्सपेक्टेशंस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मोह। मोह एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे हम सोचते हैं कि ये होगा, हम अपनी लाइफ़ के प्लान्स बनाते हैं, हम उससे अटैचमेंट कर लेते हैं। बट सच पता है क्या है, लाइफ़ में मैंने ये सीखा है जो जब चीज़ होनी है वो होके रहेगी। हम कितना भी कोशिश कर लें कि ये चीज़ ऐसे हो वैसे हो, बट जिस चीज़ का डेस्टिनी में लिखा है होना, वो उसी हिसाब से होगी। हम सोचते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, कोई कोई बंदा रहे या ना रहे, बट हमें वो चीज़ उस बंदे से जाननी चाहिए जो एक चीज़ से बहुत अटैच है एंड एट द एंड वो चीज़ उसको नहीं मिलती है। एंड एक यहाँ पे पर्सन की बात नहीं हो रही, हम लोग अपने फ़ोन से भी अटैच हो सकते हैं, हम लोग अपने पेट से भी अटैच हो सकते हैं, हम अपने रिलेटिव से भी अटैच हो सकते हैं और ईदर सो डू पार्टनर्स एज़ वेल। यहाँ पे बंदा बोलने का मतलब है कि कोई एक ऐसी चीज़ जिससे हम अटैच्ड हैं एंड वो हमें हमारी लाइफ में नहीं मिली है। पता है, डर कभी भी सिचुएशन का नहीं होता है, डर होता है अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर। हम ये सोचते हैं कि हम कैपेबल नहीं हैं उस चीज़ को खो देने के लिए। बट हमारी जो डेस्टिनी होती है ना, वो हमें पहले से ही इतना प्रिपेयर करके रखती है कि जब वो चीज़ पूरी होती है तो वो हमें स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी बना देती है। मैंने कहीं पे पढ़ा था दैट अगर आप किसी भी मुसीबत में आने वाले हो ना, तो उसके कुछ समय पहले हम उसके सॉल्यूशन से ऑलरेडी मिल लेते हैं। बट फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है कि हम वो सॉल्यूशन कभी समझ नहीं पाते हैं जब तक टाइम नहीं आता है। और जब टाइम आता है तब हमें रियलाइज़ होता है, अच्छा ये इसका सॉल्यूशन था। तो हमें डर कभी भी सिचुएशन का नहीं होता, अपनी कैपेबिलिटी का होता है कि हम इस चीज़ को फ़ेस नहीं कर पाएँगे। हम सोचते हैं कि हम टूट जाएँगे, लेकिन हम हर एक चीज़ को एडॉप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, my partner cheated on me, right? I planned my life. I planned, to spend my entire life with him. But at the end, I got to know that he cheated on me after being with, me for good 5 years. मुझे हुआ था कि मैं अपनी लाइफ कैसे इमेजिन करूँगी, मैंने उसकी गलतियों को भी माफ़ करा, बट उसके बाद आई रियलाइज़ दैट नहीं, दिस इज़ नॉट मी, मैंने जिस बंदे को इतना अ, प्यार से रखा, इतना टेक केयर करा, वो बंदा अगर ऐसा कर सकता है तो दैट पर्सन इज़ नॉट फॉर मी। मुझे भी लगा था कि यार सब ख़त्म हो जाएगा, मैं उसके बाद कैसे सर्वाइव करूँगी, बट आज की तारीख में
that incident had happened in 2023 and आज की तारीख में आई एम सिटिंग इन 2026. सो लाइफ हर एक चीज़ हमें अडॉप्ट करवा देती है, लाइफ हमें स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती है, लाइफ सिर्फ हमें याद दिलाती है कि हम पहले से स्ट्रॉन्ग थे. बट हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी कई बार होती है कि हम अपनी कैपेबिलिटी को भूल जाते हैं कि हम इतना स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं हैं. अगर आप आज किसी चीज़ से भी डर रहे हो तो शायद वही आपको नेक्स्ट वर्ज़न के लिए लेके जा रहा है. आज की तारीख में मुझे इस चीज़ से डर नहीं लगता है कि मैं किसी से डिटैच हो जाऊँगी या कोई अगर मेरी लाइफ़ में नहीं रहेगा तो मुझे उससे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि दैट वन पर्सन मेड मी रियलाइज़ कि किसी के रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लाइफ़ स्टिल गोज़ ऑन. अगर अ, ये वीडियो आपके दिल तक पहुँची हो तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट में बताओ आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है कि अगर वो चीज़ आपकी लाइफ से चली गई तो आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे. थैंक यू.